नमस्कार। आज हम भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली पर आई एक कह सकते हैं काफी तीखी रिपोर्ट पर बात करने वाले हैं जी। और साथ ही इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है उसे भी समझेंगे। हाँ, ये रिपोर्ट असल में हमारी शिक्षा व्यवस्था को खराब, बिगड़ती हुई और यहाँ तक कि नौकरी बाजार के लिए अप्रासंगिक बता रही है। बिल्कुल, और ये मानती है कि युवा बेरोजगारी का ये एक बड़ा कारण है। तो हमारे पास ये रिपोर्ट के कुछ अंश हैं और शिक्षा मंत्रालय का जवाब भी है। हाँ। तो आज कोशिश करेंगे कि इस पूरी आलोचना को समझें, क्या समाधान दिए गए हैं और सरकार का पक्ष क्या है। सही बात है। और ये देखना बहुत जरूरी है कि आज की जो जॉब मार्केट है उसके लिए हमारी शिक्षा कितनी रेलेवेंट है, कितनी प्रासंगिक है। ये चर्चा इसी पर केंद्रित है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो राकेश रमन की रिपोर्ट है इसमें चिंताएं तो वाकई गंभीर हैं। कह रहे हैं कि स्कूल अभी भी पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं, पुराने विषय, पुराने तरीके। जी, और शिक्षकों की योग्यता पर भी सवाल हैं। क्या वो पूरी तरह से योग्य हैं या मोटिवेटेड हैं, ये भी एक मुद्दा उठाया गया है। और ये भी कि जो नीतियां बन रही हैं वो जमीन पर शिक्षा की क्वालिटी सुधारने में कामयाब नहीं हो पा रही हैं। बिल्कुल। और सबसे चौंकाने वाली बात, रिपोर्ट इसे सीधा युवा बेरोजगारी से जोड़ती है। हाँ, वो आंकड़े तो 83% बेरोजगार युवा हैं भारत में। और पढ़े लिखे बेरोजगारों का हिस्सा वो तो 2000 से 2022 के बीच लगभग 2 गुना हो गया है, 65.7% के करीब। यहाँ तक कि IIT दिल्ली जैसे बड़े संस्थानों में भी प्लेसमेंट की चुनौतियों का जिक्र है। तो ये बात सिर्फ छोटे शहरों या सामान्य कॉलेजों की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और एक और दिलचस्प बात इसमें यह है कि रिपोर्ट कहती है कि ये जो गुणवत्ता की कमी है ये सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों में एक जैसी है। अच्छा, प्राइवेट स्कूल भी उतने ही? हाँ, रिपोर्ट के अनुसार दोनों में हालात कोई बहुत अलग नहीं है। और एक और बोल्ड स्टेटमेंट है रिपोर्ट में। क्या? कि गणित और विज्ञान जैसे विषय जिस तरह से अभी स्कूलों में पढ़ाए जा रहे हैं वो शायद 99% छात्रों के लिए आगे चलकर प्रैक्टिकल लाइफ में या नौकरी में जरूरी ही नहीं है। 99%? ये तो बहुत बड़ी बात कह दी। ये तो सीधे सीधे पारंपरिक शिक्षा और आज की नौकरी की जरूरतों के बीच एक बड़े गैप की तरफ इशारा है। हाँ बिल्कुल, एक बड़ा फासला दिखता है। अच्छा, तो रिपोर्ट सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बता रही है, कोई समाधान भी सुझाया है? हाँ, बिल्कुल। एक पूरा वैकल्पिक मॉडल दिया है जिसे वो कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन फ्रेमवर्क या CEF कह रहे हैं। CEF, कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन फ्रेमवर्क। इसका फंडा क्या है? इसका मूल सिद्धांत है सीखना कमाने के लिए, लर्निंग फॉर अर्निंग। लर्निंग फॉर अर्निंग। हाँ, इसमें पारंपरिक विषयों की जगह सीधे नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स पर जोर है, जिन्हें वो हाइब्रिड जॉब स्किल्स कह रहे हैं। हाइब्रिड जॉब स्किल्स मतलब टेक स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स का मिक्स? हाँ बिल्कुल। और साथ में सेल्फ लर्निंग खुद से सीखने की क्षमता पर भी जोर है। और ये कितने साल की पढ़ाई की बात कर रहे हैं? कुल 14 साल, जिसमें दिलचस्प बात यह है कि आखिरी के 2 साल ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगी। अच्छा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। जी, और लक्ष्य ये है कि 14 साल बाद छात्र पूरी तरह रोजगार योग्य हों। रिपोर्ट तो यहां तक कह देती है कि शायद इससे कॉलेज की पढ़ाई गैर जरूरी हो जाए। कॉलेज गैर जरूरी, ये तो सच में क्रांतिकारी बात है, पूरी व्यवस्था को बदलने जैसा है। तो क्रांतिकारी, पारंपरिक सोच से एकदम हटकर सीधा सीधा रोजगार पर निशाना। और भी सुझाव हैं इसमें। जैसे कि सिर्फ योग्य शिक्षकों की भर्ती हो, निजी ट्यूशन पर पूरी तरह रोक लगनी चाहिए। ट्यूशन पर बैन? हाँ, और स्कूलों का पैसा बिल्डिंग बनाने से ज्यादा पाठ्यक्रम सुधारने और शिक्षकों की ट्रेनिंग पर खर्च हो। ये बातें तो सही लगती हैं, पर यहाँ एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ जॉब स्किल्स काफी हैं? वो जो एक बुनियादी ज्ञान होता है, जनरल नॉलेज, उसकी जगह कहाँ है फिर? सही सवाल है। क्या वो बुनियादी ज्ञान और ये विशेष नौकरी कौशल, इनके बीच कोई संतुलन बन सकता है? और कौन सा रास्ता भविष्य के लिए बेहतर है? ये बड़ा प्रश्न है। हाँ, ये संतुलन वाली बात ही शायद सबसे मुश्किल है, और यहीं पर शायद सरकार का नजरिया थोड़ा अलग दिखता है। शिक्षा मंत्रालय का क्या कहना है इस रिपोर्ट पर? मंत्रालय ने माना है कि रिपोर्ट मिली है, कहा है कि इसे देख रहे हैं, अवलोकन और उचित कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को भेजा है। अच्छा। और अगर सुझाव ठीक लगें तो हो सकता है पॉलिसी में शामिल भी करें। लेकिन साथ ही सरकार ने अपने मौजूदा प्रयासों पर ज्यादा जोर दिया है। मौजूदा प्रयास मतलब? NEP 2020। हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और समग्र शिक्षा अभियान, ये सरकार की बड़ी योजनाएं हैं स्कूली शिक्षा के लिए। और इनका लक्ष्य क्या है?
कौशल विकास को लेकर। सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक लगभग 50% स्कूली छात्रों को किसी न किसी तरह की वोकेशनल या स्किल एजुकेशन से जोड़ा जाए। 50% 2025 तक? जी, तो सरकार का अप्रोच थोड़ा अलग है। वो मौजूदा सिस्टम के अंदर ही धीरे धीरे सुधार लाना चाहते हैं। जैसे वो स्किल हब बनाने की बात चल रही है स्कूलों में। हाँ बिल्कुल, कि स्कूल ही स्किल हब बने, जहां बच्चे पढ़ाई के साथ साथ कोई ट्रेड सीख सकें, और वो ट्रेड भी ऐसे हों जो लोकल इंडस्ट्री की जरूरत के हिसाब से हों। तो मतलब सरकार का रास्ता थोड़ा क्रमिक सुधार वाला है, धीरे धीरे बदलाव लाने का। सही कहा। अगर बड़ी तस्वीर देखें तो ये एक तरह से क्रांति बनाम क्रमिक विकास वाली बात हो गई। रिपोर्ट कह रही है सब कुछ तुरंत बदलो, बिल्कुल नया सिस्टम लाओ, और सरकार कह रही है नहीं, जो चल रहा है उसी को बेहतर बनाते हैं, उसमें स्किल जोड़ते हैं। बिल्कुल, लक्ष्य दोनों का एक ही है, युवाओं को रोजगार के काबिल बनाना, पर तरीके बहुत अलग हैं। ये टकराव तो अक्सर होता है, नए रैडिकल विचार और सरकारी प्रक्रियाएं। रिपोर्ट को डर है कि धीरे धीरे सुधार करने से बात बनेगी नहीं, बहुत देर हो जाएगी। और सरकार शायद मानती है कि मौजूदा ढांचे को मजबूत करना ही ज्यादा प्रैक्टिकल है, ज्यादा संभव है। तो कुल मिलाकर एक तरफ तो व्यवस्था पर तीखे सवाल है, बड़े बदलाव की मांग है, दूसरी तरफ सरकार का जवाब है जो मौजूदा योजनाओं और उनमें धीरे धीरे कौशल विकास जोड़ने पर आधारित है। हाँ, मुद्दा घूम फिर कर वहीं आता है कि हमारी शिक्षा आज के जमाने के हिसाब से कितनी प्रासंगिक है और उसे रोजगार से कैसे जोड़ा जाए। तो अंत में हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात क्या है? सोचने वाली बात यही है, एक तरफ रिपोर्ट का ये कठोर निदान और क्रांतिकारी इलाज है, दूसरी तरफ सरकार की ये क्रमिक सुधार वाले प्रयास। तो असल में भारत के युवाओं के लिए सीखने और कमाने के बीच की जो खाई है, उसे पाटने के लिए किस तरह के बदलाव चाहिए और कितनी तेजी से चाहिए? क्या छोटे छोटे सुधार काफी होंगे या वाकई एक बड़े फेरबदल की जरूरत आन पड़ी है? यही $1 मिलियन सवाल है और इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।